भगवान पर भरोसा। एक पुरानी सी इमारत में थे वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में रहते थे, अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यकता सामान एक चिट्ठी में लिखकर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे, फिर वह चिट्ठी खोलकर देखते थे। पत्नी ने जो बातें लिखी होती थी उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते थे, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मैं केवल तेरी ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर या दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे, क्योंकि देता था कोई नहीं देता था। किंतु एक बात निश्चित थी कि जो भी उस दिन की आवश्यकता सामान खरीदने के योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने लगे। आवश्यकता सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को टकटकी लगाकर देखते रहे। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तांत्रिकों पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के सामान के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीजों के कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। एक दो रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते जाते रहते थे। दोनों मरीजों दवाई लेकर चले गए। वह सूट बूट साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको अपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। यह सब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएंगी। जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था तो मैं खुद नहीं आया था, ईश्वर ने मुझे आपके पास लेकर आए थे, क्योंकि ईश्वर ने मुझे पर कृपा की थी और वह मेरे घर आबाद करना चाहते थे। हुआ इस तरह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंचर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंचर लगवाने गया था। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा हूं, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया, कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, आधा कप चाय दो, और कुर्सी पर आकर बैठ गए। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी
एक छोटी सी बच्ची भी यह आपकी मेज पर बैठी थी और बार बार कह रही थी, चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ी धीरज रखो, चलते हैं। यह सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का आभार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यह भी इलाज करवाया और इंग्लैंड में भी इलाज करवाया, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। आपने कहा था, मेरे भाई, भगवान से निराश ना हुआ करो। याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कमी नहीं है। आशा, दौलत, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है, या किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है, आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवाएं अपने 2 भागों में विभाजित कर दो, अलग अलग लिफाफे में डाली थी, और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे में मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने के तरीके बताए थे। मैंने तब बेदिल से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था, बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा, आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझसे आपकी बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब है कि आज के घरेलू खर्चे के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी हुआ कि मेरे विचार कितने निम्न थे और यह संचालित वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को घोषित दवाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई देवता है, और उसकी दी हुई दवाई हमारे मन की मुराद पूरी करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिलते हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार ने फुर्सत ही नहीं दी कि स्वयं आकर आपका धन्यवाद दूं। शायद अपने कामों में व्यस्त थे। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यही रोकी है। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन ही है, अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है।
हमारी भांजी की शादी है, इसी महीने 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीद रहा था तो मेरे आंखों के सामने आपकी वह छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान में दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता हूं कि आप संभवतः आप वह सामान ना ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात करने का जिम्मेदारी देगा। वैद्य जी के आंखों में आश्चर्य से खुली रह गई। बहुत धीमी आवाज से बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देखिए। और वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वह उपस्थित सभी देखकर हैरान रह गए कि वो दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले कि सामान खरीदना आरंभ न करवाते। परमात्मा ने, वह भगवान, वह तू महान, वह तू दयावान। हैरान हूं वो क्या क्या रंग दिखाते हैं। इसी तरह विश्वास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी बातें भी कह सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।